हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है आज की तारीख में के पॉप इंडस्ट्री पूरे 3 लाख करोड़ की हो चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन इन सारे पैसे का सिर्फ 10% ही उन स्टार्स को मिलता है, बाकी का 90% जाता है उनके मैनेजर्स की जेब में। कैसे? क्योंकि अपने करियर की शुरुआत में जब ये बस महज 12 से 13 साल के होते हैं, तभी इनसे साइन करवाया जाता है एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी शुरुआत होती है ट्रेनिंग से। और इस दौरान उन्हें परिवार से दूर रहना पड़ता है और बाहर जाने की आजादी तक उन्हें नहीं मिलती है। ये ट्रेनिंग पूरे 8 सालों तक चलती है और इसका खर्चा भी 4 करोड़ तक पहुंच जाता है। अब इतना खर्चा, लेकिन किस बात का? और ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है वहां पर? बट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि इतने साल और पैसे बर्बाद करने के बावजूद भी उनके के पॉप स्टार बनने के चांस होते हैं सिर्फ 1%। और मान लो कि अगर वो के पॉप आइडल बन भी गया तो भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो जाती, बल्कि इतनी बढ़ जाती है कि उनमें से कुछ स्टार्स तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। जैसे इन के पॉप स्टार्स ने की थी किम जोंग ह्यून, चोई जिन यंग, चा इन हा और सुल्ली। पर बात यह है ना कि आखिर ऐसी कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इन्हें, जो ये सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। और क्या बीटीएस जैसा फेमस के पॉप ग्रुप भी इन सारी मुश्किलों से गुजरकर आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है? वेल फ्रेंड्स, आज इन सवालों का जवाब जानने के लिए करते हैं के पॉप के ग्लैमरस मुखौटे का पर्दाफाश और जानते हैं इसके पीछे का काला सच इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड एक्सपोजिंग द डार्क साइड ऑफ के पॉप। आपको लगता होगा इन के पॉप आइडल्स की जिंदगी तो सुकून और ऐशो आराम वाली होगी, क्योंकि ये तो सेलिब्रिटी लोग हैं यार। लेकिन हकीकत की बात तो ये है कि उनकी कमाई का पूरा 90% हिस्सा उनके मैनेजर्स के पास ही चला जाता है और उन्हें अपनी कमाई का सिर्फ 10% ही नसीब होता है। और ये 10% भी ग्रुप के हर आइडल के बीच में डिवाइड होता है। पर उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, यानी एक के पॉप आइडल बनने की जर्नी से। मान लो अगर एक बंदा ऑडिशंस में सिलेक्ट हुआ तो कंपनी उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देगी और सबसे पहले उस बंदे को स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा, जो साइन करते ही वो एक कठपुतली की तरह कंपनी के इशारों पर नाचता है और सारे रूल्स को फॉलो करता है। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स 8 साल से 15 सालों तक के होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की शुरू होती है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। यानी कि ट्रेनिंग के वक्त इनको कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स तो बड़ी बेरहमी से फॉलो करवाई जाते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की असली शुरुआत तो उनके डेब्यू से ही होती है। इसका मतलब तो डेब्यू के कितने सालों के बाद भी इन के पॉप आइडल्स को कंपनी की गुलामी से छुटकारा नहीं मिल पाता। अब फिएस्टार की चाओ लू को ही देख लो। के पॉप आइडल बनने के 5 साल बाद भी वो सिर्फ 33,000 रुपयों से हर महीने अपना गुजारा कर रही थी, जो कि एक सेलिब्रिटी के लिए बहुत ही कम रकम है। पर सिर्फ इन स्टार्स की कमाई नहीं, बल्कि उनके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स कंपनी ही कंट्रोल करती है, उनके ट्रेनिंग से लेकर उनके डेटिंग लाइफ तक सब कुछ। और किस तरह, अगर आप जानना चाहते हो तो वो जानने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनके ट्रेनिंग से। Hello guys, welcome to this new video. My name is Gaurav and in this video हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको भी मेरी तरह एक यूट्यूबर बनना है? ऐसे ही कूल और अमेजिंग वीडियोस बनाने हैं, सुपर पावर्स है, खोल्स जैसी बड़ी सी चीज से वाकिफ कराया था। लेकिन एक मिनट, क्या आपको वाकई में लगता है कि यूट्यूबर सिर्फ वीडियोस अपलोड करके यूट्यूब पर पैसे कमाता है? बिल्कुल नहीं। मुझे ही देख लो, 7 सक्सेसफुल चैनल्स, यूट्यूब इंडिया का टॉप साइंस चैनल और 2 सक्सेसफुल बिजनेसेस। और ये सब की शुरुआत हुई सिर्फ और सिर्फ बस एक यूट्यूब चैनल से। इतना माइंड ब्लोइंगली बड़ा है यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल। लेकिन एक सेकेंड, गौरव, ये सब करने के लिए मैं खुद का पैशन कैसे ढूंढूं? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे गेन करूं? वायरल टॉपिक्स कहां से ढूंढूं? वीडियो बना के पैसे कैसे कमाऊं? एक चैनल तो खोल लिया, लेकिन अब दूसरा चैनल कैसे बनाऊं? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये यूट्यूब चैनल्स की मदद से बिजनेसेस कैसे खोल पाऊं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें एक्चुअली में जाना होगा पास्ट में, पुराने गौरव से मिलने, उसके हजारों गलतियों से सीखने एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके सक्सेस के सीक्रेट्स जानने। सो फ्रेंड्स, अगर आप रेडी हो मेरे साथ मेरे पास्ट के सफर पे चलने के लिए, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और इस कोर्स पे रजिस्टर कर लो, जहां पे आपको आपका खुद का पैशन ढूंढने से लेकर उसके अराउंड सोशल मीडिया में एक ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है और उस ऑडियंस की मदद से दूसरे चैनल्स कैसे खोलने हैं और उस चैनल्स की मदद से बिजनेसेस कैसे खोलने हैं, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पर्सनल स्टोरीज और प्योर 100% प्रैक्टिकल रियल लाइफ इंफॉर्मेशन के साथ, वो भी लाइव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के थ्रू, जिसमें आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो जब तक आपको
सेटिस्फैक्टरी आंसर ना मिल जाए। वो बुलशिट बातें नहीं होंगी कि अच्छे वीडियोस बनाओ, कंसिस्टेंटली अपलोड करो वगैरह वगैरह। मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। मतलब जैसे M.Com मास्टर ऑफ कॉमर्स है, MSc मास्टर ऑफ साइंस है, वैसे ही सिर्फ 2000 रुपए में आप मास्टर ऑफ यूट्यूब बन जाओगे। अब फ्रेंड्स, वैसे तो इस कोर्स की रियल वैल्यू 20,000 रुपीज है, क्योंकि आपकी लाइफ तक चेंज कर सकता है, बट ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसलिए हम ये सिर्फ 2000 में ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट 100 रजिस्टर करने वाले लोगों में से हो तो आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 1000 रुपए में। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड लेट्स गेट सेट फ्लाई योर करियर। पहले नंबर पे आता है ट्रेनिंग। के-पॉप इंडस्ट्री में लिटरली परफेक्शन को इतना हाइप किया जाता है कि उसे अचीव करने के लिए के-पॉप स्टार्स की ट्रेनिंग सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 1 से 2 बजे तक चलती है। यानी 24 घंटों में से ऑलमोस्ट 20 घंटे ये लोग ट्रेनिंग करते हुए बिताते हैं। और ये ट्रेनिंग भी तकरीबन 8 सालों तक चलती है, जिसमें खर्च होने वाले 4 करोड़ भी उस इंसान को खुद ही उठाना पड़ता है। वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर अगर उसके बाद भी ये फेल हो जाते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया जाता। लेकिन हर किसी के पास ट्रेनिंग के लिए 4 करोड़ नहीं होते, तो ऐसे में क्या करें? तो यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। कंपनी तभी उनके लिए फीस भर देगी, लेकिन उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज भी ऐड कर देती है, जिसके तहत ट्रेनीज को वो सारे पैसे आइडल बनने के बाद इंटरेस्ट के साथ लौटाने पड़ते हैं। और इसी वजह से उनके कमाए हुए पैसों में से 90% उनके मैनेजर्स और कंपनी को जाता है कर्ज उतारने के लिए। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई 4 करोड़ की ऐसी भी क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं ये? सो बेसिकली इन्हें सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडल वॉकिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना और साथ ही एक फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाया जाता है। और शुरुआत से ही ट्रेनिंग में आए हुए सारे लोगों को ग्रुप्स में ट्रेन करवाया जाता है और धीरे धीरे बेस्ट ग्रुप्स को रखकर दूसरों को निकाल दिया जाता है। ऐसे 100 से ज्यादा ग्रुप्स हर साल ट्रेन होते हैं, पर आखिर में मुश्किल से सिर्फ 10 ही सिलेक्ट हो पाते हैं और उसमें से भी हार्डली 2 को ही डेब्यू करने का मौका मिलता है। और कभी कभार तो डेब्यू होने के बाद भी अगर कोई ग्रुप मार्केट में नहीं चल रहा है तो उन्हें कंपनी निकाल देती है। और ऐसे ही कुछ निकाले गए नाम के-पॉप ग्रुप्स के हैं 9 म्यूजिस, टॉप डॉग, एम्पायर और बॉयज रिपब्लिक। अब दूसरे पॉइंट में आता है अनफेयर लिविंग कंडीशंस। ट्रेनिंग के बाद अगर कोई के-पॉप स्टार बन भी जाता है तो भी उसकी जिंदगी लग्जूरियस और शान और शौकत से तो मीलों दूर होती है, क्योंकि स्टार बनने के बाद भी उन्हें वहीं पर रहना पड़ता है जहां उनकी कंपनी गए। और ये सच्चाई एक्सपोज की थी TRCNG ग्रुप ने, जिसके 10 मेंबर्स को बूट कैंप जैसे एक छोटे से रूम में रखा जाता था, जहां ना तो उनके लिए सोने के लिए कोई जगह थी, ना फर्श सही था और ना ही वहां पर इलेक्ट्रिसिटी थी, क्योंकि उनकी कंपनी फाइनल नोटिस आने तक इलेक्ट्रिसिटी का बिल तक नहीं भरती थी। यहाँ तक कि एक बार जब सर्दी के दौरान उनके रूम का हीटर खराब हो गया था तो कंपनी ने उस हीटर को ठीक भी नहीं करवाया, जिसके कारण ग्रुप के 4 मेंबर्स को फ्लू हो गया और आराम करने देना तो छोड़ो, उन्हें डायरेक्टली अगले ही दिन जबरदस्ती परफॉर्म करने के लिए खड़ा कर दिया गया। और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि के-पॉप ग्रुप्स के रहने की अरेंजमेंट्स भी स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कंपनी ही प्रोवाइड करती है, और इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें ऐसे टूटे फूटे रूम्स में और घरों में बिना कुछ करे भेड़ बकरियों की तरह रहना ही पड़ता है। नंबर 3, उनकी पर्सनल लाइफ पे भी कंट्रोल रहता है। अब फ्रेंड्स, याद है आपको स्कूल में कैसे लड़के और लड़कियों को अलग अलग रोज में बिठाया जाता था? लेकिन हमारे यहाँ पर तो ये सारी चीजें स्कूल के साथ खत्म हो गई, पर इन के-पॉप स्टार्स के साथ आज भी ये होता है। यानी एक ही कंपनी में काम करने के बावजूद भी लड़कों और लड़कियों के ग्रुप्स को एक दूसरे से बात तक करने नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान वो किसी को डेट भी नहीं कर सकते, और अगर इनमें से कोई स्ट्रेट ना हो तो उन्हें ये बात किसी को बताने की आजादी भी नहीं होती है। इन शॉर्ट, इनकी पूरी पर्सनल लाइफ का भी रिमोट कंट्रोल कंपनी के पास ही होता है। और अब फ्रेंड्स, जरा सोचो, अगर हर मिनट आपको किसी को बताना पड़ रहा है कि आप कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किससे फोन पे बात कर रहे हो, तो आप भी परेशान हो जाओगे ना। ऑफ कोर्स एक घुटन सी महसूस होने लगेगी। वेल, इन आइडल्स की जिंदगी के मेजॉरिटी पल कुछ ऐसे ही गुजरते हैं, जहां वो कंपनी के परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। इन्हें अपने समय का हर एक मिनट का हिसाब कंपनी को देना पड़ता है, और ये सिलसिला सिर्फ डेटिंग और पर्सनल लाइफ पे ही नहीं रुकता, पर इनकी अपीयरेंस और पर्सनालिटी कैसे होगी ये भी कंपनी ही डिसाइड करती है। जो जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नंबर 4, हाई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। अब भाई लोग, क्या इसे देखकर भी आपको लगता है कि ये ओवरवेट और बदसूरत है? ऑब्वियसली नॉट, राइट? किस एंगल से? वेल, के-पॉप के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये के-पॉप आइडल ओवरवेट और बदसूरत है, जिसकी वजह से इस आइडल को काफी ताने भी सुनने मिलेंगे और इसके आगे बढ़ने के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि के-पॉप इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत दिखने वाले लोगों को ही आइडल्स बनाया जाता है। और इनके इतने हाई स्टैंडर्ड्स के कारण कई लोग के-पॉप स्टार बनने का सपना ही नहीं देख पाते,
पाते और कई खुद की शक्ल ही प्लास्टिक सर्जरी से चेंज कर देते हैं सिर्फ के पॉप इंडस्ट्री में आने के लिए। और ऐसे न जाने कितने के पॉप सेलिब्रिटीज ने इंडस्ट्री में रहने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जिनमें से कुछ है टी आरा ग्रुप की ह्योमिन, ब्राउन आइड गर्ल्स ग्रुप की नार्शा, सुपर जूनियर ग्रुप से शिंडोंग, जीए ग्रुप से क्वांग ही। और इसी ब्यूटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कंपनीज इन स्टार के वेट और डाइट को भी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करती है, इतना कि एक पॉइंट के बाद ये लिटरली बस हड्डी का ढांचा बनकर रह जाते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि इन स्टार से डाइट नहीं बल्कि उपवास कराया जाता है। मतलब लिटरली एक बार जब के पॉप स्टार मोमो को एक वीक में 7 किलो कम करना था, तब उस बंदी को पूरे टाइम खाने के लिए बस सिर्फ आइस क्यूब्स ही दिए गए थे। नंबर 5, हैरेसमेंट एंड साइबर बुली। के पॉप की दुनिया जितनी बाहर से सुंदर और रंगीन दिखाई देती है, वो अंदर से शायद उतनी ही बदसूरत और अंधेरों से भरी हुई है। यानी कई बार मैनेजर्स और कंपनी के सीईओज अपने अंडर काम करने वाले के पॉप स्टार्स और ट्रेनीज को सेक्सुअली और मेंटली अब्यूज तक करते हैं, और कभी कभी तो इन्हें मारा पीटा भी जाता है, जिसका खुलासा किया था द ईस्ट लाइट के ग्रुप मेंबर्स ने, जिन्होंने बताया कि कैसे लगातार 4 सालों तक उनका प्रोड्यूसर उन्हें फिजिकली असॉल्ट करता रहा, और सब पता होने के बावजूद भी उनके कंपनी का चेयरमैन चुपचाप बैठा रहा। और सिर्फ कंपनीज ही नहीं बल्कि नॉर्मल लोग भी इन स्टार्स को सरेआम अब्यूज करते हैं। During a performance, Hyun Ah caught a male fan playing tricks. He was filming under the girls' skirts while they were performing. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शो के बाद इंटरव्यू के दौरान लवलीज ग्रुप की यूचिया को एक आदमी ने टांगे ऊपर करने के लिए कहा, लेकिन उसे बाहर निकालने के बजाय उसके मैनेजर्स सिर्फ देखते रहे। छठवां रीजन, फाइनली इतना सब होने के बावजूद भी जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब उनके पास बस सिर्फ एक रास्ता बचता है, और वो है लाचारी में सुसाइड का रास्ता। ऐसा होता है कि एक बार फेमस होने के बाद कंपनीज उन आर्टिस्ट को थोड़ा बेटर ट्रीट करती है, लेकिन साथ ही उन्हें उतना ज्यादा प्रेशराइज भी किया जाता है परफेक्ट गाने के लिए और साथ में परफेक्ट दिखने के लिए भी। और इसी परफेक्शन और फेम के प्रेशर के कारण शिन ई के मेंबर किम जोंग ह्यून ने 2017 में सुसाइड कर लिया था। और जैसे कि ये काफी नहीं था, तो सोशल मीडिया भी इन स्टार्स पर हर वक्त नजर रखती है और हर छोटी से छोटी बात के लिए उन्हें जज किया जाता है, जिसके चलते काफी आइडल्स ये प्रेशर को झेल नहीं पाते और डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार बन जाते हैं, बिल्कुल एफएक्स की मेंबर सुली के तरह, जिनको इस हद तक कुछ ऑनलाइन हेटर्स ने अब्यूजिव कमेंट्स से साइबर बुली किया कि उनसे थक कर 2019 में सुली ने अपनी जान दे दी। और इंडस्ट्री के इसी प्रेशर और अब्यूज का शिकार सिर्फ ये दोनों ही नहीं है, बल्कि और भी कई सारे के पॉप स्टार्स बने हैं। पर ये सारी चीजें और के पॉप इंडस्ट्री की सच्चाई उनके खूबसूरत से मुखौटों के पीछे छुपी हुई है, और इसी मुखौटे के पीछे छुप के आज ये इंडस्ट्री पूरे 3 लाख करोड़ की हो चुकी है। अरे रुको, जाने से पहले 3 केपेबल लोग जिन्हें मैं खुद सिलेक्ट करूंगा, जो मेरा कोर्स अटेंड करेंगे और अपना खुद का चैनल बनाएंगे, उन्हें मैं फीचर करूंगा पर्सनली अपने चैनल पर। तो जल्दी रजिस्टर करो, पहले 100 लोगों के लिए कोर्स प्राइस है सिर्फ 1000 रुपए। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स गेट सेट फ्लाई। लेकिन अब समय है इस मुखौटे के पीछे की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का, क्योंकि आखिर ये स्टार्स भी तो इंसान हैं जो सिर्फ 13 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री में एक सपना लेकर आए थे, और इन्हें शायद ही कोई अंदाजा होगा कि इन्हें किस चीज में भर्ती कर दिया गया है। आपकी इस पर क्या राय है फ्रेंड्स? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब अंत में जो बीटीएस फैंस हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि चिल मारो। बीटीएस के मेंबर्स के साथ अभी ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि उन पर आप सभी की कृपा जो बरसी हुई है। जैसे मैंने कहा था, एक बार एक बैंड चलने लग जाती है तो उनके मैनेजर्स के लिए एक एसेट बन जाती है, और फिर उनके साथ इतनी जास्ती नहीं की जाती। बट एनीवे फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। आगे अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने हैं तो एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।